हमारे एक पूज्य संत, अभी तो उनका शरीर नहीं रहा। मैं बड़ी भाग्यशाली रही देवियों। युग पुरुष श्री स्वामी परमानंद मेरे गुरुदेव हैं, बड़े प्यारे संत हैं। आसमान में तो जाने कितने नक्षत्र चमक रहे हैं, पर पूर्णिमा का चंद्रमा तो अपने आप दैदीप्यमान है। इसी तरह अध्यात्म के जगत में जाने कितने नक्षत्र चमक रहे हैं, पर मेरे सदगुरुदेव युग पुरुष श्री स्वामी परमानंद जी महाराज के चरणों में 35 वर्ष पहले, 37-38 वर्ष हो गए होंगे। जीवन की स्पष्टता को ऐसे उन्होंने प्रकट किया जैसे कोई हथेली पर आंवला रख देता। गुरुदेव की ही प्रेरणा रही कि किसी साधु को सिपाही भी होना चाहिए। अगर राष्ट्र पर विपत्ति आपत्ति हो, देश के लिए कोई भूमिका निभानी हो, तो फिर साधु को भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। कभी उन्होंने पाखंडों और आडंबरों की बेड़ियां पैरों में नहीं डाली, बड़ी स्पष्टता के साथ सत्य का उद्घाटन किया। तो हमारे मंडल में एक संत थे, पूज्य स्वामी जितात्मानंद जी महाराज। दुरंगी दुनिया की वास्तविकता का उन्होंने बोध जब उनके चित्त में जागा, तो फिर उनकी लेखनी से भजन बनकर वो निःसृत हुआ। क्या है दुनिया का सच? अजब रंग की है ये दुनिया निराली, बनी कुछ नहीं पर बनाई गई। दिलों से दिलों की ये जंजीर ऐसी, मिली थी नहीं पर मिलाई गई। अनोखा यहाँ का खुला कारखाना, इधर पैदा होते उधर मिट रहे। अनोखा यहाँ का खुला कारखाना, इधर पैदा होते उधर मिट रहे। यही जिंदगी मौत की राह ऐसी, मैं चलता नहीं पर चलाई गई। अजब रंग की है ये दुनिया निराली, बनी कुछ नहीं पर बनाई। यही काश अंजाम है सब जहां का, बना कर मिटाना, मिटा कर बना। एक परिपक्व फल है, और जब वो पक गया, गल गया, तो धरती पर गिर गया। सबने कहा पतन हो गया, पतन हो गया, नष्ट हो गया, नष्ट हो गया। लेकिन थोड़े दिनों बाद जहां वो फल गिरा था, वहीं से एक नया अंकुर प्रस्फुटित हुआ और नए कलेवर में वो प्रकट हुआ। यही काश अंजाम है सब यहाँ का, बना कर मिटाना, मिटा कर बना। जहाँ की जहाँ तक सही दास्तां ये, सुनो ना सुनो पर सुनाई गई है। अजब रंग की है ये दुनिया निराली, बनी कुछ नहीं पर बनाई गई। तमाशा किया खुद तमाशा
नशे में होकर तमाशाई बन के तमाशे को देख, तमाशे की रंगत तमाशाई दिल में जमी कुछ नहीं पर जमाई गई। जुनू ये जितेंद्र मजा मौज का खुदी में खुदा का सुरूर आ गया। जिस सुख को आप तलाश रहे हो, पत्नी में, पति में, पुत्रों में, पदों में, प्रतिष्ठाओं में, वस्तुओं में, पदार्थों में, परिस्थितियों में, हालातों में, अनुकूलताओं में, उस सुख का खजाना कहाँ है? समझिए, जुनू ये जितेंद्र मजा मौज का है, खुदी में खुदा का सुरूर आ गया। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूँ, पिलाई गई है। अजब रंग की है ये दुनिया निराली, बनी कुछ नहीं पर बनाई गई। अध्यात्म का सबसे बड़ा सूत्र है ये मजा, ये जितेंद्र, जुनू, ये आनंद है, ये सहज आनंद, मेरे अपने आप का आनंद, मेरे होने का आनंद, मेरी खुदी का आनंद, चतुष्टय अंतःकरण से परे उस साक्षी दृष्टा चैतन्य सत्ता का आनंद, ये मस्ती है। इसीलिए अंगूरों की डली पीने की जरूरत। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो। और ये बेहोशी नहीं, इसको पीने के बाद बाहोशी आती है। और लोग मुझे पूछते हैं, दीदी माँ पाप पुण्य की परिभाषा बता दो। तो मैं कहती हूँ कि बेहोश रहना ही पाप है और होश में रहना ही पुण्य। अगर मैं आपको कहूँ कि किसी के मुंह पे चांटा मारो, तो आप कहोगे ऐसे कैसे कर दूं, मैं कैसे चांटा मार दूं। और जब आपको क्रोध का नशा चढ़ता है तो उठा के पत्थर किसी की खोपड़ी पे दे मारते हो, क्योंकि तुम बेहोश हो। सबसे बड़ा पाप है बेहोशी, और सारे जगत के पाप जो होते हैं वो बेहोशी में होते हैं। वो चाहे वासना की बेहोशी हो, चाहे क्रोध की बेहोशी हो, चाहे लोभ की बेहोशी हो, चाहे ईर्ष्या की बेहोशी हो, चाहे द्वेष की बेहोशी हो, दुनिया के सारे कुकर्म बेहोशी में होते हैं। और जो भी पुण्य होगा वो होश में होगा। इसलिए होश में रहो, स्वयं में रहो, अपने आप में। जिंदगी के इतने खूबसूरत सूत्र, और हमने धर्म को इतना कलिष्ठ बना दिया। और देखो देवियों, अगर तुम स्टेशन से रिक्शा लोगी, कहीं जाओगी, तो रिक्शा वाला 1000 चक्कर लगा के जब पहुंचाएगा तो 100 रुपया भी मांगेगा तो चुपचाप दे दोगी, क्योंकि तुम्हें लगेगा इतनी लंबी यात्रा करके लाया, और भले ही पास ही था, घुमाता रहा। कदाचित ऐसा ही हुआ धर्म के जगत में भी। और मैं धर्म के जगत की बात ही नहीं करती, राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, कोई क्षेत्र देख लो। जितनी दुनिया बेवकूफ रहेगी उतनी ही दुकानें चलेंगी। इसलिए सबसे बड़ा विषय है कि होश में रहना। अरे ये क्या हो रहा है, आपने तो कमाल कर दिया। उसने कहा क्या कमाल कर दिया? तेली था वो, कोल्हू का बैल अपने आप चल रहा था, और एक दार्शनिक टाइप का व्यक्ति वहां पहुंचा
और उसने कहा भैया ये तेरा बैल अपने आप कैसे चल रहा है? भारत में तो बिना हांके कोई नहीं चलता, ये बैल बिना हांके चल रहा है। तेली ने कहा भैया एक बार हाँक दिया वो अपने आप चलता रहेगा। क्यों? वो सोच रहे कि मैं इसके पीछे लगाऊं। अच्छा, इसको दिखता नहीं? बोले हाँ, मैंने इसकी आंखों के दोनों तरफ पट्टा लगा दिया, इसको अगल बगल नहीं दिखता, सीधा सीधा दिखता है तो घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो दार्शनिक ने कहा भैया ये ऐसे ही घूमता है, तुम दूसरा काम कर रहे हो, ये घूमते घूमते रुक गया तो क्या होगा? उसने कहा भैया मैं तेली हूं, वो बैल है, उसके गले में मैंने घंटी बांधी है, वो जब चलता है तो घंटी बजती है और जब वो रुक जाता है घंटी बजना बंद हो जाती है, मैं कूद के आता हूं फिर हाँक देता हूं, ये फिर चलता रहता है घंटों। अब दार्शनिक हाथ धो के पीछे पड़ गया। उसने कहा भैया ये भी तो हो सकता है कि बैल खड़ा खड़ा गर्दन हिलाता रहे और घंटी बजती रहे। तो तेली ने कहा फटाफट तेल लो और यहां से चलते बनो, अगर तेरी बात बैल ने सुन ली तो सब मामला चौपट हो जाएगा। ये बैल के साथ नहीं हुआ, ये हिंदुस्तान की जनता के साथ हुआ। आंखों पे अंधविश्वास की पट्टियां बांधी और गले में घंटियां लटका दी और फिर सबने अपनी दुकानें चलाई। क्या ये शोभा देता है ऋषियों की संतानों को? धर्म के नाम पे बुद्धू नहीं होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। और याद रखना देवियों, कोई भी व्यक्ति हमारा मार्गदर्शक हो सकता है, बस मार्ग पे चलना हमारी जिम्मेदारी होती है। भगवान बुद्ध ने चांद की तरफ इशारा किया, लोगों ने भगवान की उंगली पूजना शुरू कर दी, चांद की तरफ देखा ही नहीं। कोई भी व्यक्ति सेतु तो हो सकता है पर मंजिल नहीं हो सकता। मंजिल हमारी हम स्वयं, ईश सत्ता मंजिल। ये विवेक आए। और कभी कभी लगता है कि मेरे गुरुदेव युग पुरुष जी कदाचित ऐसे लाखों जागृत पुरुष भारत में उदय हो तो भारत इस जड़ता से मुक्त हो, अपने आप में विराजे, सुख का अनुभव करे, शांति के गीत गाए, जीवन की परम धन्यता का प्रसाद पाए और सतगुरु की प्रसादी मुकम्मल आजादी। और अब भगवान वही आजादी देना चाहते हैं गोपांगनाओं को। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।